now unmute yourself and answer the question if you have any doubt. Remaining question we will see in the next lecture. Good afternoon, students, and welcome to online lecture of Sharathi More English School. So today I am going to teach you Unit 3 for chapter A Crow in the House. Okay. So first let's start the reading of this chapter. The young crow had fallen from its nest and was fluttering about on the road, in danger of being crushed by a cart or a tonga or seized by a cat. When I picked it up and brought it home, it was in a sorry condition, beak gaping and head dropping, and we did not expect it to live. But grandfather and I did our best to bring it round. We feed it by prising it beak gently open with a pencil, pushing in a little bread and milk, and then removing the pencil to allow it to swallow. We varied this diet with occasional doses of grandmother's homemade plum wine, and as a result, the young crow was soon on the ground to recovery. Yes, so this is a story about a crow. Okay, so here what happened? A young crow had fallen from its nest. क्या हुआ था? एक जो न्यू बेबी होती है, राइट, क्रो की जो बेबी होती है वो कहाँ से नेस्ट है, गिर गई है रोड की साइड में. ओके, और वो क्या है, डेंजर जोन में है ना, अभी रोड पे गिर गई ऑब्वियसली. तो क्या हो सकता है, वो क्रश हो सकती है कार्ट से या टोंगा से, है ना, जो टांगा होता है या जो बुलक कार्ट्स होती है उससे क्या हो सकती है, क्रश हो सकती है, मर सकती है, और या फिर उसको कैट खा सकती है ना. सो व्हेन आई पिक इट अप एंड ब्रॉट इट होम, तो क्या क्या है यहाँ पे, ये बॉय ने, इन्होंने क्या क्या, वो जो क्रो का बेबी था उसे उठा लिया और कहाँ लेकर आया, ही ब्रॉट इट टू देयर होम. ओके, नाउ द कंडीशन ऑफ द क्रो इज मतलब बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी. ओके, क्रो की, उसकी जो बीक थी, बीक गैपिंग एंड हेड ड्रॉपिंग, उसका बीक जो था वो कैसे हो गया था, गैपिंग हो गया था, और जो हेड था वो नीचे की तरफ हो गया था. मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी वो क्रो की. मतलब हम लोग ऐसी एक्सपेक्टेशन ही रख सकते थे कि वो जो क्रो है वो जिएगा, मतलब उसकी लाइफ जी सकता है. बट ग्रैंड फादर एंड आई डिड अवर बेस्ट टू ब्रिंग इट राउंड. लेकिन उनके जो ग्रैंड फादर थे, उन्होंने उनका बेस्ट दिया ताकि वो ये जो क्रो है, क्रो का बेबी है, उसको रिकवर कर सके. ओके, वो उसको फीडिंग करवाते थे. किसके थ्रू करवाते थे? उसका जो बीक था उसको जेंटली ओपन करते थे. किसके साथ? मतलब उसमें पेंसिल डालते थे. ओके, उनके जो क्रो का बीक था उसमें पेंसिल डालते थे, और उसके बाद उनमें क्या डालते थे, मिल्क या फिर ब्रेड, मतलब लिटिल पीसेस जो होते ब्रेड के वो डालते थे. आफ्टर दैट मिल्क डालते थे, और फिर स्लोली वो पेंसिल को रिमूव करते थे ताकि वो जो क्रो है वो चीज़ों को क्या कर सके, स्वेलो कर सके. ओके, खा सके, प्रॉपर्ली निगल सके, राइट. वी ट्राइड हीज डाइट विद ओकेजनल डोसेज ऑफ ग्रैंड मास होममेड प्लम वाइन. यस, अब वो जो खाना खिला रहे थे तो वो क्या थे, ओकेजनल डोसेज से. जो कौन बना रहा था? उनके जो ग्रैंड मदर थे वो बना रहे थे. किसे? प्लम वाइन. ओके, एंड ऑब्वियसली इतनी सारी केयर के बाद ये जो क्रो थे वो क्या हो गए थे, रिकवर हो गए थे. ओके, he was offered his freedom but he did not take it. Instead he made himself at home in the house. Yes, मतलब ऑब्वियसली ये जो बॉय थे उन्होंने क्या किया, अब ऑब्वियसली वो जो क्रो का बेबी था वो टोटली क्या हो गया था, रिकवर हो गया था. सो उन्होंने उनको छोड़ दिए थे. बट जो क्रो थे ऑब्वियसली इट डिड नॉट वांट टू गो एनीवेयर एल्स. तो उन्होंने क्या किया था, इंस्टेंट ही मेड हिमसेल्फ एट होम इन द हाउस. उन्होंने घर में ही उनका क्या बनाया था, क्रो का हाउस बनाया था. ओके, grandmother, Aunt Mabel, and even some of grandparents' pets objected, but there was no way of getting rid of the bird. He took over the administration of the house. Yes. सो देखो, उनके जो ग्रैंड मदर थे और अंट मेल थे और जो अदर्स ग्रैंड फादर के जो पेट्स थे, उन लोगों ने क्या किया था, ऑब्जेक्ट उठाया था ये सारी चीज़ों पे. बट देर वॉज नो वे ऑफ गेटिंग रीड ऑफ द बर्ड. सो ही टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हाउस. फिर उन्होंने क्या किया, मतलब वो घर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उन्होंने अपने ऊपर ले लिया. ओके, ही वेयर नॉट श्योर दैट ही वॉज मेल बट वी कॉल्ड हिम कैसर. यस, अब वो जो बॉय था और जो फैमिली मेम्बर थे वो श्योर नहीं थे कि वो जो क्रो है वो मेल है या फीमेल है.
बट उन्होंने उनका नेम क्या रखा था क्रो का? कैसर. ओके. बिफोर लॉन्ग कैसर वॉज ज्वाइनिंग अस एट मील times beside finding his own grubs or battles in the garden. Yes. बिफोर लॉन्ग जो कैसर थे वो क्या करते थे, जब ये खाना खाते थे, जो बॉय थे उनकी फैमिली जब खाना खाते थे तो वो उनके साथ क्या करते थे, उनके साथ वो मतलब खाने में जॉइन हो जाते थे, मतलब उनके साथ ही खाना खाते थे. ओके. जबकि वो जो क्रो थे तो उन्हें क्या करना चाहिए था, गार्डन में जाके खुद से जो ग्रम्स और बीटल्स होते थे वो फाइंड आउट करके खाना चाहिए ना, लेकिन वो खुद क्या करते थे, इनके साथ खाने में जॉइन हो जाते थे. He danced about on the dining table and gave us no peace until he had been given his small bowl of meat and soup and vegetable. Yes. और फिर वो जो क्रो थे वो क्या करते थे, टेबल के ऊपर डांस करने लगते थे, डाइनिंग टेबल के ऊपर डांस करते थे. एंड गेव अस नो पीस. और ऑब्वियसली डांस वांस करते थे तो वो टेबल के ऊपर पीस नहीं होती थी, है ना, ऑब्वियसली नॉइजी सिचुएशन हो जाती थी. एंड अंटिल ही हैड बीन गिवन हिज. कब तक वो डांस करते थे, जब तक कि उनका जो बाउल होता था, उनका जो मीट का बाउल होता था और उनके जो सूप और वेजिटेबल्स का जो बाउल होता था उनको नहीं मिल जाता था, जब तक जो कैसर थे वो क्या करते थे, ही वर डांसिंग ऑन द डाइनिंग टेबल. ही वॉज ऑलवेज रेस्टलेस, फाइटनिंग अबाउट इन्वेस्टिगेटिंग थिंग्स. यस. और देखो हमेशा वो क्या करता था क्रो, हमेशा मतलब कभी भी वो रेस्टफुल नहीं रहता था, मतलब आराम में नहीं रहता था, वो हमेशा कुछ ना कुछ सर्च करते रहता था, कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेट करते रहता था चीज़ों के ऊपर. He would hop across a table to empty a matchbox of its content, or rip the daily paper to shreds, or overturn a vase of flower, or tug at the tail of one of the dogs. Yes. क्या करते थे वो देखो. He would hop across a table. जो टेबल था उसके ऊपर वो होपिंग करते रहते थे. और empty he would hop across the table to empty अब मैच बॉक्स, और फिर कहाँ वहाँ से जो मैच बॉक्स एम्प्टी मैच बॉक्स होते थे वहाँ पे जाते थे. फिर और रिप द डेली पेपर ऑफ शीट्स वहाँ पे जाते थे होप करते हुए, राइट. और ओवरटर्न अ वाज फ्लावर, जो वाज फ्लावर का जो वाज फ्लावर जो था उसको ओवरटर्न करते थे. और टग एट द टेल, जो डॉग की टेल थी उसको टग करते थे. ओके. दैट क्रो विल बी द ruin ऑफ अस, grumble grandmother picking marigolds off the carpet. Can't you keep him in a cage? Yes, obviously मतलब जो क्रो था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान करने लग गया था इन लोगों को, राइट. दैट क्रो विल बी द ruin ऑफ अस. सो ग्रम्बल ग्रैंड मदर. अभी तो ग्रैंड मदर ने क्या बोला, ग्रैंड मदर ने क्या लाए थे, मैरी गोल्ड के फ्लावर्स लाए थे. ओके. मतलब पिक कर कर, राइट. तो वो का पिकिंग मैरी गोल्ड ऑफ द कार्पेट. तो मतलब एकदम एग्रेसिव वे में ग्रैंड मम्मा ने क्या बोला बॉय को, क्या आप इसको केस में नहीं रख सकते, पिंजरे में नहीं रख सकते हो. We did try keeping Kaiser in cage, but he was so angry and objected with such fierce carving and flapping that it was better for our nerves and peace of mind to give him the run of the house. Yes. So boy ने क्या रिस्पॉन्स दिया कि ऑब्वियसली मैंने ट्राई किया था कि मैं कैसर को कहाँ पे रखूँ, केज में रखूँ, बट ही वॉज एंग्री. वो क्या हो गया था, कैसर गुस्सा हो गया था और फिर बहुत डिफरेंट एकदम फियर्सफुली जो कार्विंग होती है आवाज़ें वो निकालने लग गए थे. और इट इज़ गुड क्या वो हमारी माइंड के सेफ पीस के लिए हम उसको ऐसे घर में रहने दें. He did not show any inclination to join the other crows in the banyan tree. Yes, he did not show any. मतलब देखो वो किसी भी तरीके से मतलब जो दूसरे जो क्रोज होते थे, राइट, जो बनियान ट्री पे क्रोज बैठे रहते थे तो उनके साथ वो ज्वाइन नहीं होते थे, राइट. मतलब किसी भी तरीके का वो इंक्लिनेशन नहीं दिखाते थे अदर क्रो को ज्वाइन करने में. ग्रैंडफादर सेड दिस वॉज बिकॉज ही वॉज रियली अ जंगल क्रो. फिर इसकी वजह से जो ग्रैंडफादर थे उनको क्या रियलाइज़ हुआ था, ये जो क्रो है, मतलब ये जो क्रो का बेबी जो बड़ा हो गया है ना, तो ये जो क्रो है तो ये नॉर्मल कोई क्रो नहीं है जो हम लोग को विलेज मतलब सिटीज़ में दिखाई देते, वैसा क्रो नहीं है. ये कौन सा क्रो है, जंगल क्रो है. अ raven of sorts, and probably felt a little contemptuous of very ordinary carrion crows. But it seemed to me that Kaiser, having grown used to living with human on equal terms, लेकिन यहाँ पे क्या लग रहा था जैसे ह्यूमन अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा है तो वैसे ही टर्म्स के साथ जो कैसर था वो उसकी लाइफ स्पेंड कर रहा था इन लोगों के साथ और वो बड़ा हो रहा था, है ना. Had become snobbish and did not wish to mix with his own kind. He would even
saquable with Hallod the Holbein. Perching on top of Hallod's cage, he would pick at the big bird feet, whereupon Harrod would swear and scold and try to catch Kaiser through the bar. Yes. अभी क्या हुआ देखो, he would even yes so yes so here what will happen, जो कैसर है राइट, तो कैसर और हेरोल्ड इनके बीच में क्या हो गई थी, एक आर्ग्यूमेंट हो गई थी राइट। अब आर्ग्यूमेंट हुई थी तो उसके बाद जो हेरोल्ड थे उन्होंने क्या डिसाइड किया था, ऑब्वियसली उन्होंने क्या किया था, फर्स्टली उनके ऊपर स्कॉल्ड किया था, उनको डांटा था कैसर को, और ये सोचा था कि उनको कैच कर लेंगे ओके, और कैच करके उनको केज में डाल देंगे। In time, Kaiser learned to talk a little as Raven something do in a cracked, throaty voice. He would sit from hour outside the window, banging on the glass with his beak and calling, "Hello, hello." So at that time, वो टाइम पे जो कैसर थे, he was just learning little words. Okay, so वो क्या करते थे, he was as rever something do in a cracked throat voice. वो cracked throat voice में क्या बोलते थे, he was just sitting on the window, मतलब बहुत सारे आर्च टू आर्च वो बाहर बैठे रहते थे विंडो के साइड में, और he was banging on the glass के ऊपर बैंगिंग करते थे, और with his beak and calling, उनकी बीक के थ्रू वो क्या करते थे, आवाज़ देते थे, हेलो हेलो। He seemed to recognize the click of the gate when I came home from school and would come to the door with a hoop, skip and jump, saying hello, hello. Yes, so he seemed to recognize the click of the gate. Yes, और ये जो कैसर थे मतलब उसको रिकग्नाइजेशन हो गया था कि जब डोरबेल बजती थी तो समझ जाते थे कि ये जो स्मॉल बॉय थे जिन्होंने उनको लाए थे घर पर, तो वो आ गए घर पर। तो वो टाइम पे जब उनको पता चलता था, जब डोरबेल रिंग होती थी, तो एट दैट टाइम वो क्या करते थे, वो होपिंग करते थे, स्किपिंग करते थे, जंपिंग करते थे, और उनके पास चले जाते थे, किसके पास, वो बॉय के पास, और बोलते थे हेलो हेलो। आई हैड ऑल्सो टॉट हिम टू सिट ऑन माई आर्म एंड से किस किस वाइल ही प्लेस्ड हिज हेड जेंटली अगेंस्ट माई माउथ। यस, और उसके साथ बॉय ने इनको कौन से वर्ड सिखाया था स्पीक करने के लिए, किस किस, मतलब उनके आम पे बिठाते थे उनको वो लिटिल बॉय, और उनको कैसर को बोलने लगाते थे किस किस, और जब वो किस किस बोलते थे तो उनका जो हेड है वो उसको प्लेस करते थे कहाँ पर, जो लिटिल बॉय थे उनके फोरहेड के साइड में, ओके, उनकी माउथ के साइड में। On one of my Aunt Mabel's visit, Kaiser alighted on her arm and cracked kiss kiss. Aunt Mabel was delighted and possibly flattered and leaned forward for a kiss. Yes. फिर वो टाइम पे क्या हुआ था, उनकी जो आंट थी, मतलब वो बॉय की जो आंट थी, आंट मैबल, वो आई थी कैसर से मिलने के लिए राइट। तो जैसे ही उन्होंने कैसर को उनके आर्म पे लिया और उसको बोला किस किस, तो उसने वैसे ही जैसे उसको टीच किया था वो लिटिल बॉय ने, तो उस तरीके से उन्होंने उनको किस की थी ओके। But Kaiser attention shifted to my aunt's gleaming spectacles and thrusting at them with his beak. He knocked them off. Aunt Mabel never was a success with the pets. Yes. और फिर जो आंट मैबल थे राइट, तो नहीं, लेकिन जो कैसर का टेंशन था वो कहाँ शिफ्ट हो गया था, आंट के ऊपर शिफ्ट हो गया था, उनके जो ग्लिमिंग स्पेक्टेकल से और जो थ्रस्टिंग थे उसके ऊपर उनका टेंशन फिक्स हो गया था कैसर का। एंड ही नॉक देम ऑफ। आंट मेबल नेवर वॉज अ सक्सेस, मतलब वो ज़्यादा कुछ अटैच नहीं रही थी अभी तक पेट्स के साथ। पेट और पेस्ट। ग्रैंडमदर इंसिस्टेड दैट कैसर वॉज अ पेस्ट, it spite of engaging habits if he yes so pet और pest, तो ग्रैंड मदर क्या इंसिस्ट करती थी कैसर को, कैसर वॉज अ पेस्ट ओके, इन स्पाइट ऑफ हिज एंगेजिंग, जिस तरीके से वो एंगेज रहता है, उसकी जो हैबिट थी एंगेज रहने की, तो उसके थ्रू जो ग्रैंड मदर थी वो क्या बोलती थी, ये जो कैसर है वो पेट नहीं, वो क्या है, पेस्ट है ओके। इफ ही If he had restricted his activities to our own house,
He would not have been so bad, but he took to visiting neighboring and houses and stealing pen and pencil, hair ribbons, comb, keys, shuttlecocks, टूथब्रश एंड फॉल्स टीथ. यस, अभी जैसे यहाँ पे कुछ भी काम करता रहता है ना कई सर, कुछ भी मतलब कुछ भी मिसबिहेव कर रहा है, कुछ भी चीज़ें कलेक्ट करनी, मतलब ये इसकी हैबिट बन गई थी चीज़ें कलेक्ट करना. तो अगर यहाँ पे उसको ग्रैंड मदर रोक लेते थे तो वो क्या करता था, जो नेबरिंग हाउसेस थे वहाँ पे जाता था और वहाँ पर विजिट करने के बाद वो क्या करता था, वहाँ से स्टिल मतलब वहाँ से चीज़ें चुरा लेता था, जैसे पेन, पेंसिल, हेयर पिन्स, कोम, कीज़ और फिर शटर कॉक्स, टूथब्रश, ये सारी चीज़ें वो वहाँ से ले लेता था, चुरा लेता था, ओके, स्टिल कर लेता था. ही वॉज स्पेशली फॉन्ड ऑफ टूथब्रशेज एंड मेड अ कलेक्शन ऑफ दैम ऑन टॉप ऑफ द कबर्ड इन माई रूम. यस, और सबसे ज़्यादा जो चीज़ों में जो चीज़ स्टिल करने में उसको ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्पेशल इंटरेस्ट था वो था टूथब्रश. तो टूथब्रश का जो पूरा कलेक्शन उसने बनाया था और उसको कहाँ पे हाइड करके रखा था, जो कबर्ड का अपर साइड का जो पोर्शन होता है, टॉप ऑफ द कबर्ड का जो एरिया होता है, तो वहाँ पे उसको हाइड करके रखा हुआ था कैसर ने. Most of the neighbors were represented in our house by a toothbrush. Toothbrush sale went up that year. So did grandmother blood pressure. Kaiser spied on children going into the Baniya's shop and often managed to snatch sweets from them as they came out. Yes, अब जैसे जो चिल्ड्रंस होते थे, जो नेबर के जो चिल्ड्रंस होते थे, वो जब शॉपकीपर के पास जाते थे वहाँ से कुछ चीज़ें लेने के लिए, परचेस करने के लिए, तो वो उनको क्या कर लेता था, स्पेशली जो स्वीट्स लेने के लिए जाते थे बच्चे, तो उनको स्नैच कर लेता था, उनके पास से खींच लेता था. ओके, क्लोथ बैग्स फैस्किनेटेड थीम. यस, अब वो जो क्लोथ पैक होते थे, वो क्लोथ ड्राई करने के लिए उसके ऊपर क्लोथ पैक लगाते हैं, तो वो भी लेकर आ जाता था कई सर. नेबर्स वुड रिटर्न फ्रॉम द बाजार टू फाइंड देयर वॉशिंग लाइन इन द मड एंड सो साइन ऑफ द पैक. दिस टू फाउंड देयर वे टू टॉप ऑफ माई कबर्ड. यस, और फिर जो नेबर होते थे वो ऑब्वियसली मार्केट चले जाते थे. मार्केट से आने के बाद जब वो देखते थे उनके क्लोथ कहाँ पे होते थे, मड में, मतलब नीचे लैंड के ऊपर गिरे हुए होते थे, और जो पग्स होते थे वो भी नहीं होते थे, राइट. तो ये सारे जो पग्स होते थे इसका भी कलेक्शन कैसर ने कहाँ पे बना के रखा था, वही प्लेस पे, जो कबर्ड की जो अप साइड की जो टॉप्स, ये जो एरिया है अपर का जो पोर्शन है कबर्ड का, वहाँ पे उसने रखा था. इट वॉज कैसर गार्डनिंग एक्टिविटीज़ दैट फाइनली लीड टू डिजास्टर. He was helping himself to our neighbor bees with a stick was flung at him, breaking his leg. I carried the unfortunate bird home, and grandfather and I washed and bandaged his leg as best he could. But it would not mend. Kaiser hung his head and no longer talked. He grew weaker day by day, refusing to eat, and occasional sip of grandmother's homemade wine was all that kept him going. Yes, so it was कैसर गार्डनिंग एक्टिविटीज़ दैट फाइनली लीड टू डिजास्टर. तो लास्ट में देखो क्या हुआ, मतलब जो कैसर की गार्डनिंग एक्टिविटीज़ है तो फाइनली उसकी वजह से उसकी लाइफ क्या हो गई है, मतलब स्पॉइल हो गई है और इट लीड्स टू डिजास्टर. ओके, it was helping himself to our neighbor beans when a stick was flung at him. Yes, क्या हुआ था एक दिन, जो ये बॉय के नेबर थे उन्होंने क्या किया था, ये जो कैसर था उसके फीट में उसको मतलब क्या लग गया था, स्टिक लग गई थी. ओके, ओके, स्टिक वॉज स्ट्रक एट हिम, ब्रेकिंग हिज लेग, है ना, मतलब लेग के ऊपर से. आई कैरिड द अनफॉर्चुनेट बर्ड होम. The grandfather and I washed the bandage his leg and as best as we could, but it could not mend. Yes, और उन्होंने क्या किया, फिर उसको घर पर लेकर आ गए कैसर को और उसकी अच्छे से टेक केयर किया, वापस से उसको वॉश किया, उसको बैंडेज किया, उसको जहाँ पे इंजरी आई थी उसके लेग के ऊपर, है ना, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी उसकी इंजरी. कैसर हंग हिज हैंड एंड नो लॉन्गर टॉक. और फिर क्या हो गया, उसने अपना जो हेड है वो नीचे छोड़ दिया और उसने फिर बातें करना भी बंद कर दिया था. ही ग्रो वेकर डे बाई डे, रिफ्यूजिंग टू ईट. यस, फिर डे बाई डे जैसे डे स्पेंड होते जा रहा था तो वैसे ही वो ज़्यादा वीक होते जा रहा था. इवन लास्ट में क्या हुआ था, उसने ही रिफ्यूज टू ईट हिज फूड ऑल्सो. आफ्टर दैट एन ओकेजनल सीप ऑफ ग्रैंड मदर होम मेड वाइन वॉज ऑल दैट कीप्ड हिम गोइंग. लेकिन फिर भी उसके जो ग्रैंड मदर की जो होम मेड वाइन थी वो मतलब उसको दे रहे थे. ओके, बट वन मॉर्निंग आई फाउंड हिम डेड ऑन द सोफा. लेकिन वन डे क्या हुआ था, ये जो बॉय उन्होंने क्या देखा था,
उन्होंने देखा था कि मतलब ये जो हाँ, इन्होंने क्या देखा था कि जो सोफे पे जो कैसर है वो डेड हो गए हैं, ओके। एंड ही इज लेग स्टिफ इन द एयर, और उनके लेग कौन से साइड है, एयर के साइड है, स्टिफ हो रहे हैं, ओके। पुअर कैसर हिज एंटी सोशल हैबिट हैड लीड टू हिज अर्ली एंड, यस, अब उसकी जो एंटी सोशल हैबिट्स थी वो क्या हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, एंड हो गई थी, राइट। आई डग अ स्वैलो ग्रेव इन द गार्डन, फिर उन्होंने क्या किया, बॉय ने क्या किया, उन्होंने एक ग्रेव बनाई, कबर बनाई, और वहाँ पे उनको ब्यूरेट कर दिया, ओके, दफना दिया। अलॉन्ग विथ ऑल द टूथ ब्रशेज एंड क्लॉथ बैग ही हैड टेकन सो मच ट्रबल टू कलेक्ट। फिर उनको ब्यूरेट करने के टाइम पे उन्होंने उनके साथ में जो उन्होंने कलेक्शन जमा किया था टूथब्रश का और क्लॉथ बैग का, उसे भी उसके साथ उन्होंने वहाँ पे दफना दिया, ओके। So this story is taken by from grandfather private zoo, okay, and written by Ruskin Bond, okay.